जय राम जी के मित्रों। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य हो और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। एक वाशकलक नामक गांव था। उसमें विंदुक नामक व्यक्ति रहता था। वो बड़ा ही अधम था, दुरात्मा, महापापी। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर, कुमार्ग पर कभी नहीं चलती थी और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। इतनी सुंदर पत्नी होने के बाद भी जो उसका पति था वो हमेशा धर्म विरुद्ध कार्यों में लगा रहता था और चंचुला धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त रहती थी। धीरे धीरे समय के साथ स्वधर्म नाश के भय से भी हर तरह का कलेश सहकर चंचुला दीर्घ काल तक धर्म के पथ से भ्रष्ट नहीं हुई, किंतु कालांतर में दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर भविष्य में वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। पति तो था ही अधम, दुष्ट बुद्धि वाला, समय अनुसार विभिन्न प्रकार के अधार्मिक कार्यों को करता हुआ वह मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। और पत्नी चंचुला जो है बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ घर में ही निवास करती रही। एक बार उसको संयोगवश भगवान शिव की कथा सुनने का एक अवसर मिला। कथा वाचन करने वाले व्यास जी कह रहे थे, जो स्त्रियां धर्म विरुद्ध आचरण करती हैं उन्हें तपे हुए लोहे से दंडित किया जाता है मृत्यु के पश्चात। चंचुला मन में भयभीत हुई, पूछने लगी कथावाचक ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हो गया। मृत्यु काल में मैं उन भयंकर यमदूतों को कैसे देख पाऊंगी? जब वो बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय मैं उन यातनाओं को कैसे सहूंगी? कृपा कर आप मुझे उद्धार का उपाय बताइए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने